तुम्हारे कवच और कुंडल से मैं जान गई थी कि तुम ही मेरे पुत्र हो कर्ण। क्या आप जान गई थी और फिर भी आपने कुछ नहीं किया? पूरे राज्य के सामने? क्या तुम नहीं जानते कि हस्तिनापुर और कुरुवंश के भविष्य के लिए इसका क्या परिणाम होता? और मेरा भविष्य? ओह, क्षमा करें, मैं तो भूल ही गया था। मेरा भविष्य तो आपने पहले से ही पानी में बहा दिया था, और इसीलिए आज ना हस्तिनापुर सुरक्षित है और ना ही कुरुवंश। मैं जानती हूँ कर्ण कि मेरे कारण हम दो अलग अलग पक्षों से युद्ध करने के लिए विवश हैं। इसीलिए तो आज तुम्हारे पास आई हूँ। जीवन भर मैं अपने परिचय के लिए तरसता रहा। मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, पूरा संसार प्रतिदिन मुझसे प्रश्न करता रहा। और आप आज मेरे पास आई हैं। उस दिन कहाँ था आपका ये मातृत्व, जब सबने मुझ में सूत पुत्र देखा? वो तो बस दुर्योधन था, जिसने इस सूत पुत्र में भी एक मित्र को देख लिया। कुछ याद आया? अरे बताते क्यों नहीं? बोलो बोलो, अरे जवाब दो। अधिरथ पुत्र कर्ण हूं मैं। वो अधिरथ जो तुम्हारे रथ हाँकता है और तुम्हारे अश्व पालता है, उसी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा का सूत पुत्र कर्ण हूं मैं चुप था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे खोखले नियम मुझे लड़ने नहीं देंगे तुम्हारी इस दिखावटी प्रतियोगिता में, जिसमें पहले से ही अर्जुन को विजेता मान लिया गया है। साहस है तो सामना करो इस सूत पुत्र का अर्जुन। हराओ मुझे और तब पहनो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का ये पदक। ठहरो, मैं हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन आदेश देता हूँ कि इसी क्षण इस अन्याय को समाप्त करो। इन्हें कोई अधिकार नहीं कि ये तुम्हारा अपमान करें। हम दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की है। मैं गुरुकुल के समय से तुम्हारी वीरता और पराक्रम की कहानियां सुनते आया हूँ। तुम्हारा परिचय सूत पुत्र नहीं कर्ण, तुम्हारा परिचय महायोद्धा है। नकारता हूँ मैं ऊंच नीच के ये नियम, और तुम्हारे साहस, तुम्हारी क्षमता और तुम्हारे समर्थ के लिए मैं अंग राज्य का दायित्व तुम पर सौंपता हूँ। मैं दुर्योधन तुम्हें अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। मैं आपका आदेश ससम्मान स्वीकारता हूँ युवराज। आज से पहले मेरे पास ना तो कोई मित्र था, ना मान, ना सम्मान और ना ही कोई उद्देश्य, किंतु आज मुझे सब मिल गया। मेरा जीवन आज से आपका हुआ युवराज।